हम में से अक्सर लोग अपने घरों में काली मिर्च का इस्तेमाल करते हैं। ये बिरयानी समेत बहुत से खानों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो क्या आप इसके फ़ायदों से वाकिफ़ हैं? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर महविश इदरीस है और मैं इवान एस्थेटिक क्लिनिक G10 मरकज़ इस्लामाबाद में एज अ क्लिनिकल डाइटिशियन और स्किन एक्सपर्ट काम कर रही हूँ और आप देख रहे हैं सेहत ज़िंदगी। काली मिर्च आपकी सेहत को कौन कौन से फ़ायदे देती है, ये कितनी बीमारियों का घरेलू इलाज है और कितनी बीमारियों को ये आने से पहले ही रोक देती है। काली मिर्च के इस्तेमाल का बेहतरीन वक्त और मिकदार क्या है, इसे किस तरह इस्तेमाल करें और इसके इस्तेमाल में कौन सी एहतियाती तदाबीर ज़रूरी हैं, ये सब बता रहे हैं हम आपको आज की इस वीडियो में। सबसे पहले तो अगर हम काली मिर्च के फ़ायदों की बात करें तो जिन लोगों को बहुत ज़्यादा ज़ुकाम रहता है, जिन लोगों को कफ़ बहुत ज़्यादा रहती है, काली मिर्च उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अगर वो 1 से 2 काली मिर्च का दाना अपने दांतों के नीचे रखेंगे तो एक तो कफ़ से भी निजात हो सकती है और जो इनकी इम्यूनिटी कम है जिसकी वजह से उनको बहुत जल्दा फ्लू या खांसी या बुखार हो जाता है, वो उनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को भी बढ़ाएगा। और साथ ही साथ जिन लोगों को दांत में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, अगर वो भी 1 से 2 काली मिर्च के दाने का इस्तेमाल अपनी ग़िज़ा में करेंगे तो दांत के बहुत से मसाइल या दर्द भी कम होना शुरू हो जाएंगे। वो इस तरह से क्योंकि काली मिर्च का फ़ायदा ये भी है क्योंकि ये एंटीबैक्टीरियल काम करता है, आपके फंगल इन्फेक्शन को कम कर रहा होता है, बैक्टीरिया को ख़त्म करने में इसका बहुत ज़्यादा रोल है। इसलिए ये आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, आपको कफ़, गला ख़राब या खांसी जैसी बीमारी से बचाता है क्योंकि ये आपके जिस्म में बैक्टीरिया से फ़ाइट करने में बहुत मददगार साबित होता है। फिर जिन लोगों को अस्थमा का प्रॉब्लम है, अगर वो काली मिर्च का इस्तेमाल करें तो उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। या अगर वो वैसे नहीं खाते तो जो अपना खाना बना रहे हैं, जैसे अगर यखनी पी रहे हैं या अपना कोई सालन बना रहे हैं, कोई सब्ज़ी बना रहे हैं, कोई सलाद बना रहे हैं, उसमें काली मिर्च का इस्तेमाल ज़रूर करें ताकि उनको इससे भरपूर फ़ायदा मिल सके। साथ ही साथ जैसे ही मैंने आपको बताया कि आपके मेटाबॉलिज्म को, हाजमे को बढ़ाता है, तेज़ करता है, तो वज़न कम करने में भी इसका अपना रोल है। अगर आप अपने कहवे में, अपने पानी में काली मिर्च के 2 से 3 दाने इस्तेमाल करें तो ये आपके वज़न को कम करने में मददगार साबित होगा क्योंकि ये आपके निज़ाम हाजमे को बहुत तेज़ी से बढ़ाना शुरू कर देता है, आपके जिस्म से इन्फेक्शन को ख़त्म करता है, क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाता है। तो इस तरह से आपको इसके काफ़ी फ़ायदे मिल सकते हैं। अब अगर हम बात करें कि इसका इस्तेमाल किस तरह से और कितनी मिकदार में किया जाए तो कोशिश करें 4 से 5 दानों से ज़्यादा इसका इस्तेमाल ना करें। आप इसका पाउडर बना के भी रख सकते हैं, आप साबित दानों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर दाना आपने लेना है तो 2 से 3 दाने अपनी दांत के नीचे रख कर या दिन में चबा सकते हैं। जैसे जिन लोगों को बहुत ज़्यादा खांसी रहती है, खुश्क खांसी है, अगर वो दिन में 2 से 3 दफ़ा 1 या 2 दाना काली मिर्च का अपनी ज़ुबान के नीचे रख कर या दांत के नीचे रख कर इसको चबाएँ तो उनकी खुश्क खांसी काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगी। फिर आप कोशिश करें कि सलाद के ऊपर छिड़क कर खा सकते हैं। अपने खाने में लाल मिर्च की बजाय अगर आप काली मिर्च का इस्तेमाल करें तो आपको बहुत से अल्सर से भी बचाने में मददगार साबित होता है। कुछ लोगों को लाल मिर्च सूट नहीं करती, उनकी वजह से उनको मैदे के अल्सर्स का प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है। अगर वो काली मिर्च का इस्तेमाल करें तो वो इस अल्सर जैसे या मैदे के मसाइल से भी बच सकते हैं। जैसे कि मैंने बात की कि ये एंटीऑक्सीडेंट्स है, आपके जिस्म से गैर ज़रूरी मादों को निकालता है, तो कैंसर प्रिवेंशन में भी इसका बहुत ज़्यादा रोल है। आप कोशिश करें कि काली मिर्च का इस्तेमाल अपनी ग़िज़ा में इस तरह से करें कि हर आपके खाने में किसी न किसी फॉर्म में ये मौजूद हो क्योंकि आपके जिस्म की क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाएगा, आपको आगे होने वाली बीमारियों से बचा सकता है। जैसे ब्लड प्रेशर हो गया, शुगर हो गया, दिल के मरीज़ों के लिए भी बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें बहुत अच्छे पॉलीफिनोल्स या एंटीऑक्सीडेंट्स पाए गए हैं। जैसे कि मैंने खांसी की बात की कि काली मिर्च खुश्क खांसी के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, तो जैसे बच्चों को होती है या इवन बड़ों को, बुज़ुर्गों को भी होती है, तो आप 1 चम्मच शहद लेकर उसके ऊपर काली मिर्च छिड़क कर उसके अंदर अदरक का पानी इस्तेमाल कर वो खांसी के मरीज़ों को दें तो उनको बहुत फ़ायदा पहुँचेगा इससे।